हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल फ्लाइट ऑफ विक्टोरी में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे थे स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय, दूरी और चाल। तो इसी क्लास को आगे लेकर चलते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल। तो आज का जो हमारा पहला सवाल है, दो साइकिल सवार एक्स और वाई एक ही समय पर स्थान ए से साइकिल चलाना शुरू करते हैं और क्रमशः 6 किलोमीटर पर हावर और 8 किलोमीटर पर हावर की चाल से स्थान बी की ओर जाते हैं। यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद एक्स वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुंचता है। स्थान ए और बी के बीच की दूरी क्या है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? दूरी। तो दूरी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय, यानी कि हमें दूरी निकालने के लिए चाल और समय चाहिए। ठीक है, तो चाल भी हमें दिया हुआ है और समय भी हमें दिया गया है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो हम चाल का अनुपात सबसे पहले निकालेंगे। ठीक है, तो चाल हमें कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर हावर और 8 किलोमीटर पर हावर। क्या है? 6 किलोमीटर पर हावर और 8 किलोमीटर पर हावर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। एक बात यहाँ पर नोट कीजिएगा, यहाँ पर भी दूरी क्या है? समान है। ए और बी के बीच की कोई लिमिटेड दूरी है जो हमें नहीं पता है, वही हमें बताना है। यानी कि दोनों चालकों के लिए क्या है? दूरी समान है। ठीक है, समान ही दूरी को दोनों चालक तय कर रहे हैं। ठीक है, जब दूरी बराबर होता है तो क्या होता है? चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम चाल का अनुपात निकाल लेते हैं। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? चाल हमें क्या दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर हावर और 8 किलोमीटर पर हावर, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा अनुपात में 6:8। ठीक है, अगर इसको और सरल रूप से लिखें तो हम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3:4। क्या हो जाएगा? 3:4। कैसे? 2 तिहाई 6 और 2 चौके 8। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। अब समय का अनुपात हम निकाल लेते हैं। ठीक है, समय का अनुपात हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जब दूरी बराबर होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? एक दूसरे के उल्टा होते हैं। देखिए, यहाँ पर दो चालक हैं, एक्स और वाई। ठीक है, यहाँ से ए, किसी बिंदु ए से हम बी तक जाते हैं। ठीक है, उस ए और बी के बीच की कोई लिमिटेड दूरी है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, वही हमें निकालना है। यानी कि दोनों के लिए क्या है? दूरी समान ही है, यानी कि दोनों एक ही दूरी को तय कर रहे हैं। ठीक है, और जब दूरी बराबर होती है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा? 4:3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4:3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 4:3। ठीक है, अब देखते हैं इसमें अधिक समय कितना लगा। ठीक है, क्या देखते हैं इसमें अधिक समय कितना लगा? चलिए देखते हैं इसे। तो इनके बीच का अंतर कितना हो जाएगा? 1। कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार आप लोग देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है? यात्रा के दौरान 15 मिनट तक रुकने के बावजूद वाई एक्स से 10 मिनट पहले पहुँचता है। ठीक है, यानी कि 15 मिनट रुकता भी है और उसके बावजूद, यानी कि 15 मिनट छोड़ने के बाद भी 10 मिनट वह पहले पहुँच जाता है। ठीक है, कौन? वाई। ठीक है, किससे? एक्स से। यानी कि वह वाई जो है ये कहीं 15 मिनट तक विश्राम या करता है। ठीक है, रुकता है। उसके बावजूद इतनी स्पीड है उसकी कि एक्स से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है अपने गंतव्य पर। ठीक है, तो टोटल समय इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हम लिखेंगे कुल समय। ठीक है, क्या लिखेंगे? कुल समय। ठीक है, क्या लिखेंगे? कुल समय। पहले तो वह 15 मिनट कहीं रुकता है। ठीक है, क्या करता है? 15 मिनट कहीं पर रुकता है। उसके बावजूद भी वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि उसको भी हम 10 मिनट ऐड कर लेंगे। यानी कि टोटल समय हमारे पास कितना आ जाएगा? 25 मिनट। 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 ठीक है, टोटल समय कितना आ गया? 25 मिनट। चलिए अब देखते हैं। अब इसमें अंतर कितने का है? 1 का, यानी कि ये 1 किसके बराबर है? 25 के बराबर है। ठीक है, किसके बराबर है? 25 के बराबर है। ठीक है, ये x है, ये y है। ठीक है, x कोई दूरी 4 मिनट में तय करता है, जबकि y 3 मिनट में ही तय कर लेता है। क्या करता है? 3 ही मिनट में तय कर लेता है। तो चलिए हम मूल समय निकाल लेते हैं। ठीक है, मूल समय यानी कि 4 बराबर हम निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 25 मल्टीप्लाई में 4 और डिवाइड में 1। तो 1 से अगर किसी भी संख्या को हम डिवाइड करते हैं तो वह संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, वह सेम ही रह जाता है। तो 25 चौका 100। कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100 मिनट। यानी कि टोटल कितना हो गया? 100 मिनट। ठीक है, कितना हो गया टोटल? यानी कि दोनों को मिलाकर। ठीक है, मूल समय कितना हो गया? 100 मिनट। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है? दूरी।
क्या पूछा गया है? दूरी। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। क्या होता है? चाल गुणा में समय। चलिए अब देखते हैं इसे, चलिए देखते हैं। तो दूरी बराबर क्या होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं दूरी, ठीक है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। क्या होता है? चाल गुणा में समय, ठीक है। चाल हमें कितना दिया हुआ है? 6 किलोमीटर पर आवर। कितना? 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। गुणा 100 मिनट है। मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो किसे 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे। अगर मिनट को घंटे में बदलना होता है तो क्या करते हैं हम? 60 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक जीरो से एक जीरो जाएगा और 6 से 6 जाएगा, यानी कि दूरी कितना आ गया? 10 किलोमीटर। कितना आ गया? 10 किलोमीटर। कितना आ गया? 10 किलोमीटर। यानी कि जो बिंदु ए और बी है उनके बीच की दूरी कितना है? 10 किलोमीटर है, ठीक है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, दो साइकिल सवार, ठीक है, अलग अलग चाल से चलते हैं। एक की चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, दूसरे की चाल है 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। वह दोनों बिंदु ए और बी के बीच की दूरी को तय करते हैं, जो कि हमें पता नहीं है कितना दूरी है, ठीक है, वही हमें निकालना है। यानी कि दोनों एक ही दूरी को तय करते हैं, यानी कि दोनों के लिए दूरी क्या है? समान है। जब दूरी समान होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है? वाई जो है 15 मिनट कहीं पर रुकता भी है और 10 मिनट पहले उससे पहुंच भी जाता है, ठीक है। तो टोटल समय उसका कितना हो जाएगा? 25 मिनट, ठीक है। और इसमें से अगर हम अंतर देखते हैं तो एक का है, यानी एक किसके बराबर है? 25 के। तो हमें मूल समय निकालना है, ठीक है। तो मूल समय 4, ठीक है। 4 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 मिनट हो जाएगा। हमें दूरी निकालना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा में समय। तो चाल कितने के? 6 किलोमीटर पर आवर। समय कितने का? 100 मिनट। मिनट को अगर घंटे में बदलेंगे तो 60 से भाग कर देंगे। जब हमने ये ऐसा किया तो कितना आ गया? 10 किलोमीटर, ठीक है। टोटल दूरी कितना आ गया? 10 किलोमीटर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक ट्रेन एक कार से 20% अधिक तेजी से यात्रा करती है, ठीक है। दोनों एक ही समय बिंदु ए से शुरू होती हैं और एक ही समय में 180 किलोमीटर दूरी बिंदु बी तक पहुंचते हैं, ठीक है। स्टेशन पर रुकने के लिए रास्ते में ट्रेन को 30 मिनट लगते हैं। ट्रेन की गति क्या है? हमसे क्या पूछा जा रहा है? ट्रेन की गति। तो अच्छा, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। यानी कि चाल को हमें निकालने के लिए दूरी चाहिए और समय चाहिए, जबकि दूरी कितना दिया हुआ है? 180 किलोमीटर हमें पहले ही दिया गया है, ठीक है। यानी कि हमें क्या निकालना है? ट्रेन का समय निकालना है बस, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई बिंदु ए है, ये कोई बिंदु बी है, ठीक है। इनके बीच की जो दूरी है कितना है? 180 किलोमीटर। कितना है? 180 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 180 किलोमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं। एक ट्रेन एक कार से 20% अधिक तेजी से चलती है, ठीक है। जो ट्रेन है वो कार के मुकाबले 20% अधिक तेजी से चलती है। यानी कि चलिए इसे हम निकालते हैं। 20%, 20% का मतलब क्या होता है? 1/5। क्या होता है? 1/5। कैसे? परसेंट का मतलब होता है बट्टे में 100। अगर 20 बट्टे में 100 हो जाएगा तो 20 सिक्के 20 और 20 पंचे 100, यानी कि 1/5 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये तेजी से चलता है, यानी कि इस हर वाले को अंश में हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6/5। जब भी अधिक बोलेगा तो हर वाले को अंश में जोड़ देंगे, जब कम बोलेगा तो हर में से अंश को घटा देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हर में से अंश को घटा देंगे। जबकि यहाँ पर क्या कह रहा है? तेजी से चलता है, यानी कि हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6/5, ठीक है। अब अधिक कौन चल रहा है? ट्रेन। यानी कि यहाँ हम लिखते हैं ट्रेन को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं और कार को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कार को सी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलिए देखें, ट्रेन किस गति से चलता है? 6 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, ठीक है। और कार किस गति से चलता है? 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, मान लीजिए, ठीक है। जब दूरी बराबर होता है तो क्या होता है? चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। जबकि यहाँ पर भी क्या है? दूरी समान ही है। कितना है? 180 किलोमीटर, ठीक है। कितना है? 180 किलोमीटर। तो समय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हम लिखते हैं समय, ठीक है। तो समय क्या हो जाएगा? यहाँ पर लिखते हैं टी, यहाँ पर लिखते हैं सी। तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना? 6, ठीक है। क्या हो जाएगा? 6। इन दोनों के बीच का अंतर कितना? 1। कितना? 1। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक, ठीक है। कितना हो जाएगा? 30, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम देख लेते हैं, ठीक। ट्रेन रुकता कितना है? 30 मिनट। कितना रुकता है? 30 मिनट, ठीक है। क्या लिखा? हाँ, स्टेशन पर रुकने के लिए रास्ते में ट्रेन 30 मिनट, ठीक है। तो यानी कि एक बराबर हम क्या लिखेंगे?
30 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 1 बराबर 30 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें ट्रेन की समय निकालना है। ठीक है, किसका? ट्रेन का समय। तो 5 बराबर, ट्रेन का समय कितना है? 5 ही तो इसमें दिया है। 5 बराबर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 30 मल्टीप्लाई में 5। अगर 1 से हम डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा, तो क्या बात, तो हम क्यों 1 से डिवाइड करें, है ना। तो चलिए इसका जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 150 मिनट। कितना हो जाएगा? 150 मिनट। कितना हो जाएगा? 150 मिनट। ठीक है, कितना हो जाएगा? 150 मिनट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। अब हमसे पूछा क्या गया है? ट्रेन की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। तो चाल हमें देखिए, ऑप्शन में देखिए किलोमीटर पर आवर में दिया है। ठीक है, तो चलिए हम चाल निकालते हैं। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। दूरी कितना दिया हुआ है? 180 किलोमीटर। कितना दिया हुआ है? 180 किलोमीटर। ठीक है, दूरी हमें कितना दिया हुआ है? 180 किलोमीटर। समय कितना दिया हुआ है? 150 मिनट। कितना? 150 मिनट। ठीक है, कितना? 150 मिनट। इसे हम अगर घंटे में बदलेंगे तो 150 में 60 से भाग कर देंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हम कर देंगे 60 से मल्टीप्लाई। जब यहाँ पर हम नीचे 60 से भाग करेंगे तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर नहीं लिखा, डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। यहाँ से ये चला जाएगा और यहाँ से ये 4 बार में जाएगा, तो 18 चौके 72। कितना? 18 चौके 72, 72 किलोमीटर पर आवर। अतः ट्रेन की चाल कितना है? 72 किलोमीटर पर आवर। कितना? 72 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगर यहीं पर कार का पूछ लेता तो हम यहाँ कार से निकालते, कार का समय निकालते और यहाँ से हम चाल उसके निकाल लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही है। एक बार आप लोग पुनः देख लीजिए, कोई बिंदु या मान लीजिए स्टेशन है ए और बी, जिनके बीच की दूरी कितना? 180 किलोमीटर। ठीक है, ट्रेन की जो गति है कार की अपेक्षा 20% अधिक है, यानी कि 20/100, यानी कि 1/5। ठीक है, किसकी अधिक है? कार, ट्रेन की। ठीक है, किसकी? ट्रेन की। जब अधिक कहेगा तो हर वाले में अंश को जोड़ देंगे, और जब कम कहेगा तो हर वाले में से अंश को घटा देंगे। ठीक है, तो हमने जब यहाँ पर अधिक कह रहा था तो हमने जोड़ा, तो 6/5, यानी कि ट्रेन की जो गति है 6 किलोमीटर पर आवर मान लीजिए, और कार की जो है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और जब दूरी बराबर होता तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। ये क्या है? ये चाल है। ये क्या है? ये चाल है। ये क्या है? ये चाल है। ठीक है, जब हम समय निकालेंगे तो इस तरीके से आ जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है? 1। ठीक है, ट्रेन रुकता कितना है? 30 मिनट, यानी कि 1 किसके बराबर हो जाए? 30। ठीक है, अगर ट्रेन का समय निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे 30 में। जब 30 से हमने 5 से मल्टीप्लाई किया तो 150 मिनट आ गया। अगर मिनट को हम घंटे में बदलेंगे तो 150/60 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। दूरी हमें कितना दिया हुआ था? 180 किलोमीटर। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। तो हमने इस तरीके से रख के और सॉल्व किया तो कितना आ गया? 72 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक ट्रेन 300 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद दुर्घटना से मिलती है। ठीक है, जो यात्रा की जाने वाली कुल दूरी से 40% कम है। ट्रेन की मरम्मत में 1 घंटे का समय लगता है और अब ट्रेन की गति मूल गति से 20% कम हो जाती है। कुल देरी 2 घंटे है। ठीक है, कुल देरी कितना है? 2 घंटे है। तो किलोमीटर पर आवर में ट्रेन की प्रारंभिक गति ज्ञात करें। ठीक है, क्या हमसे पूछ रहा है? चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। ठीक है, क्या होता है? दूरी बट्टा में समय। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें प्रतिशत ला रहा है। क्या कह रहा है? जो यात्रा की जाने वाली कुल दूरी से 40% कम है। दूरी हमें यहाँ पर क्या दे दिया है? 40% में दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मान लेंगे, माना दूरी, क्या लिखेंगे? माना दूरी बराबर 100%। कितना मान लेंगे? 100%। ठीक है, उसके बाद ये क्या कह रहा है? 40% ही कम है। जो उसने दूरी तय की है वो सिर्फ 40% ही कम है। ठीक है, यानी कि उसने कितना तय कर लिया है? 60% दूरी तय कर लिया। ठीक है, कितना? 60%। यहाँ पर हम लिखेंगे तय की गई दूरी। तो उसने कितना तय कर लिया है? 60%। शेष बच कितना रहा है? 40%। वही हमें बता रहा है। तो शेष कितना बच रहा है? शेष, ठीक है, शेष कितना बच रहा है? 40%। कितना बच रहा है? 40%। ठीक है, कितना बच रहा है? 40%। अगर इसी शेष को हम निकालेंगे तो किस तरीके से निकालेंगे? चलिए देखते हैं। तय की गई दूरी कितना है? 60%। ठीक है, और हमें टोटल दूरी यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 300। यहाँ पर लिखेंगे 300। शेष हमें निकालना, तो शेष यहाँ पर कितना है? 40। तो 40 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है,
क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, एक जीरो से एक जीरो जाएगा और 6 पच्चे 30, यानी कि 50, 50 चौका 200, कितना, 50 चौका 200, यानी कि 200 किलोमीटर अभी शेष है। कितना, 200 किलोमीटर अभी शेष दूरी बचा है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, चाल हमें क्या कह रहा है, 20% कम हो जाती है। चाल क्या होता है, 20% कम हो जाता है। 20% का मतलब 1/5 क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब देखिए यहाँ पर चाल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि हर वाले में से अंश को हम माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चाल 4/5। कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4/5। ठीक है, तो यानी कि इसका अगर हम अनुपात निकालें चाल का तो कितना हो जाएगा, 5:4। कितना हो जाएगा, 5:4। हमने आप लोगों को पहले ही बताया था चाल जो है उल्टा ही निकलता है। ठीक है, तो 5:4। ठीक है, कितना हो जाएगा, 5:4। अगर हम समय निकाल लें, समय, ठीक है, क्या समय अगर हम निकाल लें, क्या निकालें, समय निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 4:5। क्या हो जाएगा, 4:5, क्योंकि यहाँ पर भी दूरी समान है और जब दूरी समान होता है तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं। क्या होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कितना अधिक समय लगा, तो यहाँ पर लगा कितना, 1 घंटे का। कितना, 1 घंटे का। कितना लगा, 1 घंटे का। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 घंटे का समय मरम्मत में लगता है। ठीक है, मरम्मत में 1 घंटे का समय लगेगा और टोटल देरी का समय कितना है, 2 घंटे। टोटल देरी का समय कितना है, 2 घंटे। ठीक है, 1 घंटे किसमें, मरम्मत में, और 1 घंटे दूरी तय करने में। ठीक है, दूरी तय करने में। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा, 2 घंटे। यही टोटल हमें दिया हुआ है कि टोटल उसे 2 घंटे लेट हो जाता है। कितना, 2 घंटे की लेट हो जाता है। ठीक है, हाँ, हमसे इसमें पूछ क्या रहा है, ट्रेन की प्रारंभिक चाल। क्या पूछ रहा है, ट्रेन की प्रारंभिक चाल। अच्छा, इसमें देखिए ट्रेन की प्रारंभिक चाल क्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है इसमें, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये एक जो है किसके, इस 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 1 बराबर किसके, 1 घंटे के बराबर, क्योंकि 1 ही घंटे के तो इसमें मरम्मत में लगते हैं। तो हम मूल्य समय इसका हम निकाल लेते हैं, यानी कि 4 बराबर। अच्छा, 1 में अगर 1 से भाग करेंगे तो 1 ही तो रहेगा, अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, ट्रेन की प्रारंभिक चाल। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया है, ट्रेन की प्रारंभिक चाल। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। चलिए देखते हैं, चाल हम निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। दूरी हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए 200 किलोमीटर। ठीक है, कितना, 200 किलोमीटर, क्योंकि 60% दूरी वह तय कर चुका होता है, 40% ही शेष बचा रहता है। अगर हमने शेष दूरी जब हमने निकाला था तो कितना आ गया था, 200 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी कितना है, 200 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय, यानी कि 200। समय कितना आ गया, 4 घंटा। कितना आ गया, 4 घंटा। यहाँ पर लिखेंगे बट्टे में 4। अच्छा, अगर 200 में अगर हम 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। कैसे, 5 चौके 20। ठीक है, 50, यानी कि ट्रेन की जो चाल है कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर। कितना है, 50 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आप लोग एक बार पुनः देख लीजिए, यहाँ पर दूरी जो है कुछ परसेंटेज में दिया होता है, तो हमने मान लिया, माना कुल दूरी कितना है, 100%। ठीक है, उसमें से क्या कह रहा है कि 40% शेष ही बचता है, यानी कि 60% वह दूरी तय कर चुका होता है। ठीक है, तो 40% जब शेष बचा तो हमने शेष दूरी निकाला तो 200 किलोमीटर। लेट यहाँ पर देखिए, मरम्मत में 1 घंटे समय लगता है। ठीक है, यहाँ पर जब हमने चाल का अनुपात निकाला तो 5:4 हो गया। ठीक है, क्योंकि 20% कम हो जाती है चाल। ठीक है, जब चाल कम होता है तो क्या होता है, हर वाले में से अंश को हम घटा देते हैं, तो 20% का मतलब 1/5। ठीक है, तो चाल का अनुपात 5:4 हो गया। समय क्या हो गया, 4:5, क्योंकि दूरी क्या है, बराबर है, तो चाल और समय एक दूसरे के उल्टा होते हैं, तो 1 बराबर 1 के हो जाएगा, 4 बराबर 4 के हो जाएगी। हमें चाल निकालना है तो दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा में समय। समय 4 घंटा, दूरी कितना, 200 किलोमीटर। 200 में अगर हम 4 से भाग कर देंगे तो 50 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इसे रिवीजन करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।